हेलो बच्चों बच्चों आज ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों ट्वेल्थ क्लास में ये यूनिट बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि सर ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो थोड़ा ही सी मुश्किल है, लेकिन नहीं, वन बाय वन एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। शाबाश। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। कंसेप्ट वाइज समझना, एक एक चीज आपस में जोड़ते चलेंगे, ठीक है ना। स्टोरी सुनना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो अल्टरनेट एंड स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सुनो बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम फर्स्ट यूनिट में सुना होगा। मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कोई एक अगर प्लस चार्ज होता है, प्लस क्यू, वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा करता है। याद रखना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा करता है, पॉजिटिव चार्ज। एक बात और सुनो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन काउंटेबल, मतलब आप लोग काउंट नहीं कर सकते इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन को कि ये कितनी है। समझ में आई बात बेटा? अगर आपसे पूछे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, ऐसे मत करने लग जाना 1 2 3 4, नो, ये इनफाइनाइट होती है। समझ में आई बात? अगला पॉइंट सुनो बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक एरिया में बाउंड कर लूं, ध्यान से सुनना, एक एरिया में बाउंड कर लूं कि बताओ इस एरिया में से कितनी गई, तो समझ जाना वो अनकाउंटेबल चीज काउंटेबल बन जाती है। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, अगर वो चीज काउंटेबल नहीं है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, और अगर बेटा वो काउंटेबल बन जाती हैं उस टाइम पे उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब अगर वो एरिया में से किसी में से पास करवा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो हम उसको बोलेंगे नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, वो एरिया को जब काउंट करेंगे तो उस टाइम को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोली जाती है। क्लियर है ना? तो सेम कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है बच्चों। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कौन करती है? मैग्नेट। समझ में आई बात? तो हाँ, वो अलग बात है, मैग्नेट की तरह बिहेव कौन कौन करते हैं वो अलग बाद में बताऊंगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा कौन करती है? मैग्नेट। तो इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वैसे बच्चों मैग्नेटिक लाइंस भी होती हैं। क्लियर है ना? अब सुनो, अब बात आती है सर ठीक है, मैं इसलिए हेडिंग डलवा रहा हूं अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या बताया कि जो चीज काउंटेबल हो वो फ्लक्स बन जाती है, और काउंटेबल नहीं होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो। तो सुनो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती हैं? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, इलेक्ट्रिक नहीं बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू ए, किससे पास होती है? किसी एरिया से, तभी काउंटेबल बनती हैं। मतलब मैं इससे कितनी पास हुई वो काउंटेबल है, टोटल कितनी पास करेगा वो हमारे लिए काउंटेबल नहीं है, तो हमें एरिया बनाना पड़ेगा, किस एरिया के अंदर से मैं उनका नंबर काउंट करने की ट्राई कर रहा हूं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, बच्चों गिवन एरिया आर कॉल्ड, क्या बोला जाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। एक बात और सुनना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है इसका सिंबल बच्चों फाई होता है, फाई बी। मैग्नेटिक का सिंबल, फ्लक्स का सिंबल फाई होता है। इलेक्ट्रिक है तो ई लगा दो, मैग्नेटिक है तो बी लगा दो। क्लियर है ना? तो इसका मतलब जो फाई बी होता है ना, वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। समझ में? स्ट्रेंथ मतलब बेटा ये कितनी नजदीक नजदीक है, क्या पता कोई ऐसे लाइनें पैदा करने वाला हो तो इसका मतलब इस एरिया में से ज्यादा पास हो जाएंगी। समझना? तो मतलब स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी लाइनें क्लोज निकल रही हैं, तो इसका मतलब वो मैटर करेगा उस एरिया में से कितनी फ्लक्स पास होंगी। तो बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख लो बेटा। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये चीज कौन बताएगा? हाउ क्लोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी नजदीक लाइनें निकल रही हैं। तो अगर ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा निकल जाएंगे एरिया में से, अगर बेटा दूर है तो वो कम नंबर निकल पाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपको बी का पता होना चाहिए। अगला पॉइंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा है ए, कि आपने ये एरिया कितना बड़ा ले रखा है। वैसे बात एरिया बड़ा होगा तो उसमें से लाइनें भी ज्यादा जाएंगी। तीसरा है कोस थीटा। बच्चों आपको ये
तीनों के तीनों चीजें पता होनी चाहिए। कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा जाए तो कहोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ कि कितनी लाइनों के बीच में स्पेसिंग है, दूसरा एरिया बताओ कितना है, और तीसरा एंगल। बेटा मैं लिखता हूं ए क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझ में आई बात। एरिया वेक्टर होता है बच्चों याद रखना, लेकिन वो एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया ही वेक्टर। मतलब आप लोगों को बताऊं, जैसे कोई सर एरिया वेक्टर क्यों है, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो सुनो बेटा, जैसे मैंने कोई सर्कुलर एरिया ले लिया, कोई भी सर्कुलर, मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं ये वाला, आपको क्या होगा कि आपको पता होगा ना ये टर्न कब लेता है, जब थोड़े सी दूर चलते हैं, देखो बेटा तब टर्न शुरू होता है ना। छोटे से सेक्शन के लिए तो वो एरिया क्या होगा, स्ट्रेट ही होगा ना। इसलिए कहते हैं कि देखो अगर मैं इसके लिए लूंगा तो स्ट्रेट एरिया बनेगा, इस तरह से बनाऊंगा, लेकिन अगर बढ़ा लूंगा ना तो ये टर्न क्या हो जाएगा, देखो मेरा एरिया भी टर्न लेना पड़ेगा इस तरह से। तो मतलब एरिया हमेशा वेक्टर होता है, छोटे से किसके लिए बताओ, फॉर ए स्मॉल वैल्यू। क्लियर है ना कि तो कितना एरिया ले रखा, उस टाइम पे आपका ऑलमोस्ट एरिया क्या मिलेगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसका मतलब इसको हमने वेक्टर बोल दिया कि भाई ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन का है, ये इसका है बच्चों, ये इस डायरेक्शन का है। तो मतलब आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बता सकते हो कि सर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है। क्लियर है ना। तो ये जो थीटा है ना, थीटा ये किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का और एरिया वेक्टर के बीच का। जैसे मैं आपसे कहूं लिख लो एंगल बिटवीन, अभी समझाऊंगा ये बात, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, किधर है उनकी डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सुनते जाना बच्चों, ये तीनों की तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है सर हम एक बात बताओ, मैं समझना बेटा, अगर मेरे पास देखो एरिया है रेक्टेंगल कोई भी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, मेरे पास एरिया है, सुनना, अगर मैं इस एरिया को ऐसे रखूंगा ना तो देखो सबसे ज्यादा लाइनों के एरिया फेस इस टाइम होगा, देखो लाइनें पास कर जाएंगी, देखना बेटा सारी जितनी भी है इसके एरिया के अकॉर्डिंग सारी पास कर जाएंगी। लेकिन जैसे मैं एरिया को घुमाऊंगा, समझना, देखो बेटा जैसे एरिया को घुमा रहा हूं उस टाइम पे लाइनों का नंबर घटना शुरू हो जाएगा, और जब ऐसे हो जाएगा ना ये एरिया, तो उस डायरेक्शन के लाइनों के को एरिया क्या होगा, नहीं बचेगा ना। देखो इतना से एरिया बचा, इसका मतलब इसमें से क्या पास होगा, बिल्कुल नैरो थिकनेस है इसकी, लेकिन जब ऐसे दोबारा से ऐसे कर दूंगा उसके साइड तो लाइनों का नंबर दोबारा से बढ़ जाएगा ना पास होने का। तो जैसे जैसे मैं एरिया को चेंज कर रहा हूं, मतलब एरिया को चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं एरिया तो वही है ना बेटा, चाहे ऐसे रोटेट कर लो तो भी एरिया यही है, चाहे ऐसे कर लो तो भी एरिया यही है। तो क्या बदल रहा हूं मैं, इसकी डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या होती है, थीटा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में और इस एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, जैसे ये एंगल है, इस टाइम पे देखो एरिया वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर और बेटा बी इधर है, तो इसका मतलब एंगल कितना बनेगा 90। तो इस टाइम पे मिनिमम फ्लक्स पास होंगे, तो चाहे पुट कर लो थीटा 90 जब बन जाएगा तो बी की वैल्यू 0 होगी ऑलमोस्ट। क्लियर है ना। अगला अगर मैं दोबारा से ऐसे कर दूं तो इसका मतलब 0 बनेगा, देखो एरिया भी उधर और बेटा बी भी इधर, तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री 0, और कोस 0 क्या होता है सबसे ज्यादा, तो बी, मतलब इसके अंदर से सबसे ज्यादा लाइनें पास होंगी। तो समझ रहे हो ना। मैं दोबारा बताऊं, इसको जैसे ऐसे रोटेट करता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही हैं इस एरिया में से, मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा ऐसे करूंगा तो बढ़ रही है। देखो बेटा जब दोबारा ऐसे आना शुरू हो जाए तो कम होती होती बेटा, देखो मिनिमम उस डायरेक्शन से लाइनें आ रही हैं, याद रखना इस डायरेक्शन से लाइनें आ रही हैं। तो इसका मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एंगल क्या है, एंगल है कि आप एरिया को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो जिसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन जा पाएंगी या नहीं। क्लियर है। तो ये थीटा की वैल्यू वो कंसेप्ट है। अब सुनो अगला पॉइंट, ठीक है। अब टॉपिक का नाम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है सर, आपने तो ये माइंड डाला कहते हो फ्लक्स क्यों पढ़ा रहे हो, ये चीज आपस में जुड़ी है बच्चों। कैसे, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप बदल सकते हो, मान लिया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा, देखो यही रेक्टेंगल दोबारा से मैं ले लेता हूं, इस डायरेक्शन से लाइनें आ रही हैं, तो मैंने क्या कहा जब इसको ऐसे घुमाऊंगा उस टाइम पे क्या होगा बेटा, यहां से फ्लक्स बदलेंगे ना इसके अंदर से लाइनें, देखो ऐसे है तो मैक्सिमम, जब ऐसे कर रहा हूं तो घटती 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 बेटा, इस केस में मिनिमम, दोबारा से लाइनें ऐसे शेप लूंगा तो एरिया को घुमाऊंगा तो मैक्सिमम दोबारा से ज्यादा लाइनें चली जाएंगी, फिर क्या होगा मिनिमम, क्योंकि लाइनें उधर से आ रही है मेरी साइड इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब मैं यहां पे इस कोयल को घुमा के फ्लक्स को कम ज्यादा कर रहा हूं ना बेटा, तो इसका मतलब अगर किसी फ्लक्स को बदलना है तो उसके 3 चीजें बदलनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा करके भी फ्लक्स बदल सकते हैं,
एरिया को छोटा बड़ा करके भी फ्लक्स बदल सकते हैं, एंगल को चेंज करके भी हम फ्लक्स बदल सकते हैं। तो आपसे पूछे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीके से बदल सकती है, तो आपको 3 वे होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने के। कौन कौन से? बी को चेंज कर दो, एरिया क्रॉस सेक्शन को कम ज्यादा कर दो, थीटा को घुमाने वाला। समझ में आई बात? तो इसका मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि भाई बी ए कोस थीटा एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप लोगों को नोट कर लेना, ये फ्लक्स का चेंज बता सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन है हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। यही बात बेटा, हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो समझ जाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ जाएगा। क्लियर है? तो हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। पहला कंसेप्ट क्या है? पहला पॉइंट, बी को कम ज्यादा कर दो, मतलब चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है ना? तो चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरी क्या है बच्चों? दूसरा पैरामीटर है एरिया को कम ज्यादा कर दो। तो अभी तो उसके अंदर से नंबर ऑफ लाइंस कम ज्यादा पास होंगी, तो मतलब चेंज द एरिया ऑफ, चेंज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों इसका जो तीसरा पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल को चेंज करके, जो मैंने अब एंगल रोटेट किया था ना, तो मतलब चेंज द एंगल किसके बीच का? एरिया वेक्टर के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन के बीच का। तो इसका मतलब चेंज द एंगल बिटवीन किसके बीच का बताओ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर। मतलब आपको ये तीनों पॉइंट अपने माइंड में याद रखने हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे बदल सकते हैं आप। तो 3 चीजों को चेंज करके, बी को, ए को, कोस थीटा को। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट की साइड। बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी, वहां पे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा आ जाती हैं बच्चों, वही आपको एक यूनिट पढ़ा देंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है ना? तो क्या बेनिफिट है वही मैं आप लोगों को बताता हूं कि फ्लक्स को बदलना है, कम ज्यादा करने के हमें क्या फायदे मिलेंगे, ये बात कौन बताएगा? सबसे पहले एक साइंटिस्ट बेटा जिसका नाम है फेराडे। फेराडे ने फ्लक्स को बदलने का फायदा बताया कि भाई ये बदलने से ये चीज बन जाती है। क्लियर है ना? क्योंकि ये चीजें पता चल गई ना, ऐसे बदली जा सकती हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट, किसने बताया? फेराडे ने। तो फेराडे लो, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में बच्चों, फेराडे लो 1 by 1। ठीक है ना? चलो, इसकी यूनिट क्या होती है? क्या यूनिट होती है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, इसकी मीटर स्क्वायर। मतलब समझ सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। दूसरी वेबर भी बेटा, वेबर इसकी यूनिट यूज कर सकते हो। तो मतलब एक ही बात होती है, आप इसको 2 यूनिट के थ्रू यूज कर सकते हो। टेस्ला मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, एम्पीयर की मीटर स्क्वायर, और बेटा इसकी वेबर डायरेक्ट बोलनी है तो कई बार इतने वेबर, तो आप लोग समझ जाना वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, घबराना नहीं है। एडिंग डालो फेराडे लो, फेराडे लो। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल सही सर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है ना वो काउंटेबल होती है, मतलब एरिया में से पास करवा के वो चीज तब देखी जाती है। अच्छा इतने नंबर पास हुआ उस एरिया में से, अगर वो एरिया में से पास नहीं करवाओगे तो मतलब जब तक क्या बोले जाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बोले जाएंगे, उसको फ्लक्स का नाम नहीं देंगे। क्लियर है ना? तो सुनो अगला पॉइंट। ठीक बात है सर, ये तो हमें पता ही नहीं था कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। अगला पॉइंट देखो बेटा, फेराडे लो, फेराडे लो, सुनते चलना बच्चों। फेराडे ने क्या बताया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बच्चों याद रखना क्या करती हैं? एक बैटरी बनाती हैं। ध्यान से सुनना, एक आर्टिफिशियल बैटरी, जिसको आपको भी नहीं पता कि ये बैटरी बनी है या बनी है। अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? अब तक हम एक चीज पढ़ते आए हैं बच्चों कि बैटरी लगाओ करंट पाओ, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा करंट पैदा करने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं है, फ्लक्स चेंज करने की जरूरत है बस। मतलब फ्लक्स चेंज करने से करंट आ सकता है बच्चों, और करंट चेंज करने से ही बैटरी बन सकती है। आप लोगों को बाहर मार्केट से बैटरी खरीद के लेके आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? अब लिखो जल्दी से। फेराडे ने यही बात बताई थी। फेराडे, अब जो एक बात बताओ,
अगर मैं फ्लक्स चेंज करने से बैटरी बना सकता हूं तो मार्केट में जाऊंगा क्यों? बात बिल्कुल सही है सर। और फ्लक्स चेंज तो 3 तरीके से मैं कर सकता हूं, बी को बदल सकता हूं, एरिया को कम ज्यादा कर सकता हूं, एंगल को घुमा सकता हूं कोयल को, तो उसकी वजह से ये तो मैं घर पे भी कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो। अगला पॉइंट देखो बच्चों, मैंने कहा फैराडे लॉ में पहला उसने क्या लॉ दिया, फर्स्ट लॉ की क्या स्टेटमेंट थी फैराडे की, जल्दी बताओ। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट तो यही थी ना कि भाई जो आर्टिफिशियल बैटरी है वो फ्लक्स चेंज ही पैदा करेगी उसको, तो इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस ए आर्टिफिशियल बैटरी, नहीं आर्टिफिशियल बैटरी मत बोलना, प्रोड्यूस ए इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि उस आर्टिफिशियल बैटरी का नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला लो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कोयल, कुछ भी हो बेटा, इन ए कोयल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये है वो आर्टिफिशियल बैटरी, लिख लो ये आर्टिफिशियल बैटरी है। समझ में आई बात? मतलब आप घर पे बैठ के बना सकते हो, आपको बाहर से मार्केट में ऐसा नहीं है कि बैटरी खरीद के लेके आनी है सर इसमें ये डालो वो नहीं, आर्टिफिशियल तो खैर वो भी होती हैं, लेकिन ये आप लोग बना सकते हो फ्लक्स चेंज करने से। क्लियर है? तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कब पैदा होगी? जब फ्लक्स को चेंज करूंगा। क्लियर? तो इसलिए फ्लक्स को जितना जल्दी जल्दी बदलूंगा, मतलब समझ में आई बात, कोयल को जितना जल्दी जल्दी रोटेट करवाऊंगा उतना फ्लक्स कम ज्यादा जल्दी जल्दी होंगी, समझ आना, उतनी स्ट्रॉन्ग ईएमएफ पैदा होगी। तो इसका मतलब जो ईएमएफ है ना बच्चों, इसका एक फॉर्मूला है, वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या होता है? फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज होना एक बैटरी बनाता है, उस जगह पे उस कोयल के अंदर बैटरी बनाता है। सब बताऊंगा डायरेक्शन कैसे पता चलती है बैटरी की, ये सब आएगा, लेकिन आपको बस फिलहाल याद रखना है ये वो बैटरी है जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर देती है उस कोयल के अंदर। क्लियर है? तो इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कोयल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो रेट, अब बता, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ बोला जाता है, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई। सर ठीक है, ये नेगेटिव क्या दिखाता है? बिल्कुल सिंपल बात, ये नेगेटिव क्या दिखाता है? ये नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा? नेगेटिव साइन दिखाएगा बच्चों कि जो फ्लक्स चेंज है ना वो हो, उसके करने से बैटरी तो बन गई, लेकिन ये जो बैटरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है ना बच्चों, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फ्लक्स चेंज को रोकना शुरू कर देती है। समझो, जो जिसने पैदा किया, जो जिसने, इसने इसको पैदा किया और इसने पैदा होने के बाद इसी को चेंज होने से रोकना शुरू कर दिया कि मत बदलना। समझ में आई बात? तो इसका मतलब जो जिसने पैदा किया, पैदा होने के बाद उसी को काटने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन इसी चीज को दिखाता है कि अब ये इसको अपोज करना शुरू कर गया, इसी ने इसको पैदा किया और इसी ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया कि तुम बदलो मत, सेम रहो। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? नेगेटिव साइन शो द ऑपोजिशन बेटा, साइन शो क्या शो करता है? ऑपोजिशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑपोजिशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिल्कुल सर, जो जिसने पैदा किया, और ये रूल ही है ये लाइफ का, जो जिसको पैदा करेगा, पैदा होने के बाद वही इसको काटना शुरू कर देता है। तो यही बात है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्लियर ना? इस पे ना एनसीईआरटी पे न्यूमेरिकल है, आप लोग आराम से कर सकते हो। क्या है? आपको फाई की कोई फंक्शन गिवन होगा फाई का, और आपको ना फाई इस तरह से देगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 देगा ना, और आपसे बोलेगा बताओ फाई की वैल्यू बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, तो उसका डिफरेंशिएशन करके E बता सकते हो ना। अब E की यूनिट क्या होती है? अरे बैटरी, बैटरी की मतलब वोल्टेज, मतलब वोल्ट, तो इसका मतलब ईएमएफ की जो यूनिट होती है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तुम सीख के आए हो ये बात थर्ड यूनिट में, सेकंड यूनिट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है बेटा, वोल्ट। क्लियर है ना? इसका देख लेते हो वेबर पर सेकंड या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो भी बेटा आप ये यूनिट भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट जो होगी वो वोल्ट मानी जाती है। कर लोगे? अब बात आती है, सर हमें एक बात बताओ, बैटरी बन गई, बैटरी बनने के बाद हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है करंट पैदा करना। ये बैटरी तो बन गई, बैटरी क्या पैदा करती है? करंट ना। इसका मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कोयल में एक करंट पैदा करेगी, और वो करंट किस डायरेक्शन में पैदा करेगी वो मैं बताऊंगा। समझ में आई बात? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी क्यों पैदा हुई, क्योंकि बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट पैदा करेगी, और वो करंट किस डायरेक्शन में पैदा करेगी वो रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। क्लियर है? लेंज लॉ बताएगा उसको, अगला लेंज लॉ ही डलवाऊंगा हेडिंग, लेकिन आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए फैराडे लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी थी। क्लियर है ना? जो जिसने पैदा किया
चेंज होके इंड्यूस्ड ईएमएफ और पैदा होने के बाद उसी को रोकना शुरू कर देता है, तो कौन सा साइन आएगा बच्चों? माइनस साइन आएगा। हो गया ना ये बात? आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे फैराडे का लॉ। अब बात आती है कि सर देखो बात ऐसे है, हम लोग ईएमएफ पैदा करेंगे ना तो 3 तरीके से कर सकते हैं, मतलब समझना कौन कौन से? बी को बदल के, ए को कम ज्यादा करके, थीटा को चेंज करके, यही ना? यही तो बात है बेटा, आप लोगों को यही 3 टॉपिक तो मेन है जो आपके सीबीएसई में, एनसीईआरटी में है, जो आपके एग्जाम में भी आने हैं। कौन कौन से? जब थीटा को चेंज करके, देखो बेटा मैं आपको तीनों कंसेप्ट एक साथ बताऊं, फिर इनके रूल बताऊंगा। रूलों में बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं, आप लोग समझोगे तो बेटा। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऐसे टिप्स पे रट लो। इस यूनिट के बिना, इस जो फॉर्मूले के बिना इस यूनिट में कुछ भी नहीं, आप लोगों का कुछ भी नहीं है। कहीं ये मान रहे हो कि सर हमारा कुछ मिल जाएगा या सर हम कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, रट लो इस चीज को। अगला पॉइंट सर हमें बताओ, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके बी को चेंज किया था, बिल्कुल ठीक बात है। ए को कम ज्यादा करके, एंगल को कम ज्यादा करके, 3 चीजों कम ज्यादा करके फ्लक्स को बदल सकते हो ना। जब बी कम ज्यादा होगा तब जो ईएमएफ पैदा होगी, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो गया ना बी चेंज करने से, बी चेंज, समझना, फ्लक्स चेंज मतलब कौन सी ईएमएफ पैदा होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही ना। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बोली जाएगी? बी को कम ज्यादा करके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, उसका मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। क्लियर है ना कि ये केस कैसे लिखा है? इसका एग्जांपल दो, फिर मैं रूल सिखाऊंगा। जैसे मान लिया कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सर पहले बी बदल के बताओ, बी कैसे बदलेगा खुद बताओ बेटा। देखो हो गया ना। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, बी को कम ज्यादा, मैग्नेटिक फ्रिक्शन को कम ज्यादा कैसे कर सकते हो? आप एक बात बताओ। जैसे मान लिया ए कोयला सर्कुलर, आपके हाथ में एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, खुद बताना। ठीक है ना? कहाँ घूम के आएंगे? साउथ की साइड आएंगे। हमें साउथ तो दिखाना नहीं है ना बेटा, बहुत सारी लाइनें ऐसी भी हैं जो एंटर नहीं कर पाई कोयल में से, लेकिन नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, सबको आती है ये बात। अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊं, समझना, अगर इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊं, अब एरिया तो सेम रहेगा कोयल का, ऐसा तो नहीं है कि एरिया बदल जाएगा। इसका मतलब इसको दूर लेके जाऊंगा तो ये नंबर ऑफ लाइंस इधर आ जाएंगी ना, उसकी वजह से इस कोयल में लाइनें कम हो जाएंगी। कम होना हो चाहे बढ़ना हो, है तो चेंज होना ना। इसका मतलब इसके अंदर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज होगी एरिया में से, तो फ्लक्स चेंज हुई, तो फ्लक्स चेंज होगी। क्या चेंज हुआ? लाइनें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके लेके जाने से, इसको, इस मैग्नेट को दूर लेके जाने से। समझना बच्चों, इसका मतलब यहां बी का फैक्टर चेंज हुआ, याद रखना। ऐसी सिचुएशन कहीं भी मिले, समझ जाना कि क्या चेंज हुआ है, बी चेंज हो रही है बेटा। मतलब बी को जब इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो जितनी लाइनें इसमें से पास हो रही थी वो कम हो जाएंगी, और कम हो जाएंगे तो कुछ क्या कम होगा? देखो इसका मतलब इस कोयल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर दिया बेटा मैंने? रिड्यूस कर दिया। पहला कंसेप्ट आपको अपने माइंड में नोट कर लो, बी चेंज का ये एग्जांपल होता है बेटा, बी चेंज का। ठीक है ना? अगला पॉइंट सुनो बेटा, मान लिया मेरे पास एक कोयल है, उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। सुनना बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड से मैं बाहर निकाल रहा हूं। सर मैग्नेटिक फील्ड कहां है? यहाँ इनसाइड, मतलब इनसाइड है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। इस रेक्टेंगल को मैं बाहर निकाल लूं, क्लियर है ना? बाहर निकलते निकलते क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आया, फिर उसके बाद ये सिचुएशन भी आएगी कि ये यहाँ चला जाएगा बेटा। ये देखो ये चला गया बाहर। इसका मतलब इसके अंदर से क्या चेंज हो रहा है? देखना बेटा, इसका मतलब इसके अंदर जो एरिया है ना, क्या चेंज हो रहा है? एरिया। ध्यान से देखना, इसका एरिया पहले मैग्नेटिक फील्ड में इतना था, अब मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इतना एरिया बचा है। ध्यान से देखना, बाकी तो बाहर चला गया। इसका मतलब जब मैं किसी लूप, मैग्नेटिक फील्ड से लूप को पकड़ के बाहर निकालता हूं, तो इसका मतलब, या उसको अंदर लेके आता हूं, इसका मतलब उसके अंदर से एरिया क्या हो रहा है? लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, उसमें एरिया बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब उस केस को बोलेंगे ए का चेंज होना। याद रखना, मतलब एरिया चेंज होना, उसके अंदर भी लाइनें कम ज्यादा होंगी। आपको पता होगा, आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल अब तक तो कर लिए होंगे बेटा। आप अगर मैं कहूं कि बता, इसको मैंने बाहर खींच के अंदर लेके जाना है, सुनना बेटा,
अंदर लेके जाना। आप सोचो इसके अंदर तो सिर्फ इतना से एरिया है मैग्नेटिक फील्ड में, अब जब ये पूरा अंदर जाएगा तो ये सिचुएशन ही बनेगी, ये बनेगा तो पूरा एरिया अंदर आएगा, तो मतलब एरिया चेंज हो गया ना किसके अंदर बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर। क्लियर है ना, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं ए का चेंज होना जितने भी डायग्राम मिले। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, मान लिया बच्चों ये है, ये कंसेप्ट देखते जाना, ये जो आपने सुना होगा मोशनल ईएमएफ, अभी मैं करवाऊंगा वो। मैंने क्या किया, यहां तक था ये एरिया, ठीक है, मैंने एकदम इसको यहां से ना हटा दिया, ज्वाइंट को हटा दिया बेटा, ज्वाइंट को रब कर दिया यहां से, और एकदम इसको लोग लेके आगे भाग लिया, तो क्या होगा, ये यहां आ गया ना। सुनना, पहले इतना एरिया था, ज्वाइंट था तो उस टाइम सिर्फ इतना एरिया यूजेबल था, जैसे मैं इसको इस आर्म को बच्चों यहां से कट करके एकदम आगे भगा ले गया, तो इसका एरिया इतना आ गया ना उस रेंज में। इसका मतलब इसको क्या 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 चेंज हुआ है, एरिया। तो इसका मतलब एरिया को चेंज करने के कई तरीके हैं बच्चों, या तो किसी लेंथ को फ्लेक्सिबल बना दो, या बेटा उस लूप को अंदर या बाहर मूव करवा दो, तो इसका मतलब एरिया की वैल्यू क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। नोट कर लो, इसमें भी एरिया चेंज हुआ है, एरिया चेंज, और एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो कौन सी ईएमएफ पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो केस पता चल गए ना, ये केस जो आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या बाहर लेके जाते हो लूप को, एरिया चेंज करोगे। ऐसी सिचुएशन में बी की वैल्यू कम ज्यादा होती है किसी लूप के अंदर से, और ऐसा केस इसमें भी एरिया चेंज हो रहा है, ये यहाँ से ज्वाइंट लगा हुआ है, इस ज्वाइंट को हटा दो, इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, करवाऊंगा मोशनल ईएमएफ। क्लियर है ना। अब सुनो, तीसरा है एंगल थीटा। सर इसका एग्जांपल और समझाओ। थीटा का केस है, जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, रोटेशन ऑफ कोयल, इलेक्ट्रिक जनरेटर एसी करंट जो पैदा करता है वो यही तो करता है, मतलब कोयल को घुमा दो। जैसे मैंने कहा एक रेक्टेंगल कोयल है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और मैंने ऊपर से इसको यहां से एंकर रखा, मैंने इसको घुमा दिया, समझना बेटा, इसको घुमा दिया, और जैसे घुमाऊंगा तो मतलब क्या होगा, एरिया तो सेम है ना, एरिया थोड़ी ना बदलेगा, एरिया तो, लेकिन क्या होगा, ये केस किसका है, ये केस देखो, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आ रही हैं, और मैंने एरिया को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, देखो एरिया तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वही यार, ये इसी रेंज में, तो लेकिन मैंने क्या बदल दिया, एंगल, क्या बदल दिया, एंगल। समझ, तो इसका मतलब एंगल का कंसेप्ट क्या, एरिया भी सेम रहे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम रहे, लेकिन बेटा क्या बदल जाए, एंगल बदल जाए। तो एंगल का केस जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये किसका केस है बच्चों, थीटा चेंज होने का केस है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस बाय रोटेशनल ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द रोटेशन ऑफ कोयल। ये तो ये केस हो गया, मोशनल का केस ही होगा, और बेटा ये मैग्नेट को मूव करवाने का केस ही होगा। तो मैंने तीनों के तीनों बता दिया आपको बीए कोस थीटा के अकॉर्डिंग, यही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं, एक एक रूल यूज करके। क्लियर है ना। तो आपको फ्लक्स चेंज का तरीका बताना चाहिए कि कितने तरीके से हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, एरिया को कम ज्यादा, बी को कम ज्यादा, और तीसरा क्या है, एंगल को रोटेट करवा के। और फ्लक्स चेंज हमेशा क्या पैदा करती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल बैटरी, और वही करंट पैदा करेगी जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा यही काम होगा, एक एक ईएमएफ को डिस्कस करेंगे। ये बेसिक सा मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुश्किल टॉपिक नहीं है, सबसे आसान यूनिट है। सारे रूल एक एक चीजें मैं यहाँ क्लियर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है, चलो बच्चों, शाबाश।